बंगाल का ये इलाका जो मालदा से मुत्तसिल है, आज का ये एक रोज़ा अज़ीमुश्शान जलसा जो दारुल उलूम नई मियां ख्वाजा गरीब नवाज उसका दस्तार बंदी का जलसा है, जिसमें आज बहुत सारे हाफिज कुरान और फाज इकराम फारिगुत तहसील होंगे, यानी उनकी दस्तार बंदी की जाएगी। इस सर्द रात में आप और हम सब यहाँ मौजूद है और रात के इस वक्त तकरीबन मेरी घड़ी में 1:15 बज रहे हैं। इतनी ठंडी में आप लोगों का यहाँ बैठे हुए होना वाकई काबिल दाद है ये, जबकि हमारे महाराष्ट्र में 11 साढ़े 11 बजे जलसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ फजर तक जलसे चलने का रिवाज है। चाहे सर्द रात हो, ठंडी की रातें हो या गर्मी की रातें हो, जलसे इतने ही लंबे चलते हैं। बहरहाल मैं आज जो फारिग हो रहे हैं, जो तालिब इल्म तलबा, उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि आज वो कौम और मिल्लत के लिए कुछ काम का जज्बा लेकर इस इदारे से दुनिया अमल में तशरीफ लाएंगे। मैं इन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनके सीने में अपने कुरान अजीम का और इल्म रखा, और साथ ही दुआ भी करता हूँ कि खालिक कायनात इन फारिग होने वाले जो तलबा है, अब तलबा नहीं रहे बल्कि अब हुफ्फाज कुरान हो गए, कौम मिल्लत के लिए इनको नफा बख्श बनाए। साथ ही इदारे के जो भी मुंतज़मीन है, मोहतमीम है, और जिन हजरात ने इदारे की इमदाद फरमाई, मदद फरमाई और मदद करते रहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात इस इदारे के चलाने वाले और इसके मदद करने वालों की उम्र में, इल्म में, रिस्क में, दीनी और दुनियावी मामलात में बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि यहाँ थोड़ा उर्दू कम बोली जाती है और ज्यादा गहरी बातें और ज्यादा इल्मी बातें यहाँ नहीं बोली जा सकती। एक तो जबान की प्रॉब्लम, उसके बाद मबलग इल्म का जो यहाँ मामला है, जो म्यार है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा गहरी बातें मैं नहीं बयान करूंगा। बहुत हल्के फुल्के अंदाज में अहले सुन्नत के कुछ अकायद के ताल्लुक से कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सब जानते हैं कि कुरान अजीम अल्लाह ताला की एक अजीम किताब है। परवरदिगार आलम ने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की रहबरी के लिए मुख्तलिफ अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ भेजे। मुख्तलिफ अंबिया तशरीफ लाए, 1,24,000 कम व बेश, यानी कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। जब से इंसान की तख्लीक हुई तब से लेकर हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हर जमाने में लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम, नबी आते रहे, पैगंबर आते रहे, और इनकी कुल तादाद जो हकीकत में अल्लाह ही जानता है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जाता है कि 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए। 4 रसूल ऐसे गुजरे हैं कि जिनको किताबें दी गई। 4 रसूलों के अलावा फिर बाकी किसी नबी को किताब नहीं मिली। कुछ अंबिया कराम को सहीफे मिले, सहीफे यानी कुछ कागज दिए गए जिसमें कुछ जमाने के एतबार से, उस वक्त के हालात के एतबार से कुछ कानून दिए गए, लेकिन मुस्तकिल तौर पर एक कंप्लीटली किताबें 4 रसूल को दी गई। 2 लफ्ज आप सुनते हैं, एक होता है नबी और एक होता है रसूल। नबी और रसूल में फर्क होता है।
रसूल का दर्जा और मकाम नबी से बुलंद होता है, बड़ा होता है। हर रसूल नबी भी होता है, लेकिन हर नबी रसूल हो जरूरी नहीं है। रसूल उसे कहा जाता है कि जिसको किताब दी गई हो। और किताब क्या होती है? किताब जिंदगी गुजारने का ढंग, शरीयत का कानून, कवानीन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है। एक रसूल जब आता है उसके साथ एक किताब आती है, अल्लाह ताला उसको एक किताब अता फरमाता है। और उसके बाद फिर जब नबी आते रहते हैं तो वो जो रसूल उनसे पहले गुजरा उसी की किताब की तालीम को आम करते हैं, उसी की बातों को फैलाते हैं। गोया के जैसा जिस तरह आज उलमा तबलीग करते हैं, उस जमाने में वही काम अंबिया करते थे। किताब उस वक्त तक पढ़ी जाती है, उस वक्त तक अमल होता है कि जब तक किताब में तहरीफ ना हो, मतलब उसमें रद्दो बदल ना किया जाए, छेड़खानी उस किताब से ना की जाए। मगर होता यह था कि एक रसूल आता, फिर वो किताब साथ में लाता, लेकिन कुछ सालों के बाद तक, एक सदी 2 सदी तक वो किताब ठीक ठाक चलती। लेकिन बाद में उसी फिरके के, उसी कौम के कुछ दुनियादार किस्म के मौलवी ऐसे होते कि जो किताब में कमी और पेशी कर देते, कुछ निकाल देते, कुछ घटा देते, कुछ बढ़ा देते। और घटाने बढ़ाने की नौबत इसलिए आती कि जो किताब में सजाएं दी गई होती, जिंदगी गुजारने के जो उसूल बताए थे, तो वो देखते कि यहाँ तकलीफ है, हमें ये इस पर अमल करना मुश्किल हो रहा है, तो उसमें आसानी कर देते, उसको घटा देते। जुर्म अगर किसी अमीर व कबीर ने किया है तो वो देखते कि ये जुर्म करने वाला अमीर व कबीर है, वो रिश्वत देता, उन मौलियों को, उन आलिमों को पैसे देता। वो पैसों की लालच और दुनियावी माल की लालच में कहते हैं अच्छा ठीक है, ये कानून हम हटा देते। तो अमीर व कबीर को सजाओं से बचाने के लिए किताब में तहरीफ कर दी जाती, कानून बदल दिया जाता। अब जाहिर है कि अल्लाह की किताब में अल्लाह की बातों में जब हेरफेर कर दी गई, तब वो हकीकत में फिर ना अल्लाह की बात रही, ना वो अल्लाह की किताब रही। तो फिर दूसरा रसूल भेजा जाता और फिर एक नई किताब भेजी जाती। इस तरह 4 किताबें और 4 रसूल आए, जिसमें एक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह ताला ने ज़बूर अता फरमाई। एक रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, जो कौम बनी इसराइल की तरफ है। ये सबसे बड़ी कौम रही दुनिया में, अल्लाह ताला ने इनको तौरेत अता फरमाई। तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई, जिसको इस जमाने में इंग्लिश में बाइबल कहा जाता है। और जब इंजील में भी तहरीफ हो गई, उसमें भी घटाया और बढ़ाया गया, तो फिर इंजील के बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और उनको फिर एक आखिरी किताब कुरान अजीम अता की गई। और रसूल को आखिरी रसूल कहा गया कि अब हुजूर के बाद कोई रसूल नहीं आएगा, कोई किताब नहीं आएंगी। कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ए लोगों आगाह हो जाओ, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है, खातमुन नबिय्यीन है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने जगह जगह बारहा कई मरतबा अपने असहाब से, अपने सहाबा से कहा, ला नबी आबादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूं। यहां एक सवाल पैदा ये होता है कि जब किताब में तहरीफ होती थी तो नया रसूल आता था, नई किताब आती थी। मगर रसूलुल्लाह के बाद, हमारे नबी और पैगंबर के बाद अब कोई और पैगंबर नहीं आएगा, कोई और किताब नहीं आएगी। इसका सबब क्या है? तो गोया ये बता दिया गया कि ये दीन ऐसा है, ये नबी ऐसा है कि इसके बाद किसी नबी की जरूरत नहीं। और ये जो किताब जो भेजी जा रही है इस नबी के साथ, कुरान अजीम, दुनिया की सारी ताकत मिल जाए तो इस किताब का ज़ेरो ज़बर भी बदल नहीं सकती। चूंकि अब किताब बदली नहीं जाएंगी, इसलिए किसी नए नबी की जरूरत ही नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि कुरान अजीम क्यों नहीं बदला जा सकता?
भाई अगर पिछली किताबें बदली गई तो इस जमाने में क्यों नहीं बदली जा सकती? क्या इस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं है? बल्कि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, उस वक्त तो किताबें हाथ से लिखी जाती थी। अब आज तो मशीनरी का दौर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर से कंपोजिंग होती है, कंप्यूटर से लिखा जा सकता है, मशीनों से छापा जा सकता है। तो फिर किताब दूसरी इसमें छेड़खानी करके नया कुरान छापा जा सकता है। इस बात पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुरान अजीम बदला क्यों नहीं जा सकता। पिछली जितनी किताबें आई, अल्लाह ताला ने किसी भी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद नहीं लिया, बल्कि हुआ ये कि नबियों ने अपने कौम और अपनी उम्मत के मुतालबे पर अल्लाह से किताब का मुतालबा किया। हर नबी ने अपनी कौम के लिए किताब मांगी। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम का अगर देख लें कि दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम हजरत दाऊद के पास आई और कहा कि दाऊद, जब तक आप हमारे बीच जिंदा है आप हमें बताते हैं, हम आपकी बातों पर अमल कर लेते हैं, मगर आप भी इंसान हैं, एक न एक दिन आपको भी दुनिया से जाना, इंतकाल करना है। जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, तो फिर हम दीन पर कैसे अमल करें, अल्लाह की बातों पर कैसे अमल करें, ये हमें कौन बताएंगे? लिहाजा जो कुछ कानून है, जो जिस पर हमें अमल करना चाहिए, जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, उसके लिए किताब चाहिए हमें, जिसमें सारी बातें लिखी हो कि आपके बाद हम उस किताब को खोलें और जहां भी हमें जिंदगी के किसी मसले में मुश्किल आए तो हम किताब को पढ़कर उस मसले का हल निकाल लें। मेरी तकरीर समझ में आ रही है ना आपके? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं उर्दू बोलता हूं तो थोड़ा सा बहुत हल्के लेवल की उर्दू बोलना मुझे थोड़ा सा तकलीफ दे होता है। हालांकि वैसे भी मैं ज्यादा हार्ड उर्दू नहीं बोलता हूं, लेकिन फिर भी बंगाल की इस इलाके के एतबार से और आसान लफ्ज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए और सजदा रेज हो गए, इबादत खाने में गए, जो इबादत खाना था, परवरदिगार तू जानता है कि मेरी कौम किताब मांग रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दाऊद अपनी कौम से कहो कि किताब का मुतालबा मत करो, जितने कानून तुम्हें बता दिए गए बस उसको याद रखो, उस पर अमल करो। अगर किताब मांगोगे और जब हम किताब देंगे तो वो कानून तुम पर लागू हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा। और जब एक बार कानून बन जाता है, जब तक कानून ना हो तो छूट है, कानून बन जाए तो जब कानून की खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो वो मुजरिम होगा। उसको यूं समझ लीजिए कि जब तक हिंदुस्तान में टैक्स के नाम पर जीएसटी टैक्स नहीं था तो कोई इस टैक्स को जानता ही नहीं था, तो वो टैक्स देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब तक हिंदुस्तान में टोल टैक्स नहीं था तो आप सड़क पे से कभी भी आ जा सकते थे, लेकिन आपको कोई टोल टैक्स देना नहीं पड़ता था। मगर जब कानून बदला, सड़कें बनने लगी, गवर्नमेंट ने जगह जगह टोल टैक्स के लिए नाके बना दिए, जीएसटी नाम का एक टैक्स लागू कर दिया, तो अब ये टैक्स आपको भरना है। अगर ये टैक्स में आप चोरी करते हैं तो कानून आप मुजरिम है, और चोरी करते हुए अगर पकड़े जाएं तो आपको सजा है। तो जब तक कानून नहीं आता छूट होती है, लेकिन जब एक बार कानून बन जाता है तो उस पर अमल करना जरूरी हो जाता है, और कानून बनता है तो मुश्किल बढ़ जाती है। दाऊद अपनी कौम से कहो कि किताब मत मांगो, तो बल्कि जितना तुम्हें बता दिया गया ज़बानी बस उतना ही याद रखो। अगर किताब मांगोगे तो फिर हम आने वाली नस्लों तक के कानून बताएंगे, कानून बढ़ जाएंगे, और उस पर फिर तुम्हारी कौम जब अमल नहीं करेंगी तो हम उनको सजा देंगे। अगर अमल करेंगे तो इनाम है, और इनाम जन्नत है, और अगर इन कानून पर अमल नहीं करेंगे तो सजा है, सजा जहन्नम है। तो इस पर खतरा है किताब में, इनाम के साथ सजा भी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, रब तबारक व तआला अल्लाह ताला ये फरमाता है कि किताब ना मांगो, मैं जितना बताता हूं उतना याद रखो। उन्होंने कहा नहीं ऐ दाऊद, हमें किताब चाहिए, हम चाहते हैं कि किताब होनी चाहिए हमारे बीच। वो कौम ने जिद की, और जब बहुत जिद की तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार ये कौम नहीं मानती, ये किताब ही मांगती है, तू किताब मुझे अता फरमा दे।
अल्लाह ताला ने ज़बूर नामी किताब हज़रत दाऊद को अता कर दी और साथ ही बता दिया कि ए दाऊद, इस शर्त के साथ कि हम किताब दे रहे हैं कि तुमने मांगा है, तुम्हारी कौम ने मांगा है, तुम्हारी कौम को किताब दे रहे हैं, तुम्हारे जरिए दे रहे हैं। अब इस पर अमल करना भी उनकी जिम्मेदारी, इस कानून की हिफाजत करना भी उनकी जिम्मेदारी। अगर कानून में रद्दोबदल किया, हेर फेर किया, हम कयामत के दिन उनको जहन्नम का मुस्तहिक करार देंगे। अब पाबंदी करो, अब तुमने खुद मांगा। मगर हुआ क्या कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जैसे इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद फिर किताबों में छेड़खानी शुरू कर दी गई, कानून बदले गए और लिखावट को फेरा गया, हटाया गया, और जो असल ज़बूर थी वो असल ना रही, बदलकर कुछ की कुछ हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, कौम बनी इसराइल जो आपकी कौम थी जिसका नाम बनी इसराइल था, उन्होंने कहा मूसा हमें किताब चाहिए। अब ये जो ज़बूर है, ये ज़बूर तो वो ज़बूर ना रही जो हज़रत दाऊद पे अल्लाह ने नाजिल की थी। इसमें तो छेड़खानी हो चुकी है, बदला जा चुका है। हम चाहते हैं कि नए सिरे से हमें फिर एक किताब दी जाए, नए कानून हमें नाफिज किए जाए हमारे लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से अर्ज की कि परवरदिगार, मेरी कौम किताब मांगती है। अल्लाह ने वही फरमाया कि मूसा अपनी कौम से कहो किताब ना मांगो, किताब लेने में रिस्क है, अमल करोगे जन्नत मिलेगी, इनाम मिलेगा, अमल नहीं करोगे सजा होगी, जहन्नम के मुस्तहिक होगी। कौम ने जिद की और हज़रत मूसा ने कहा परवरदिगार, मेरी कौम नहीं मानती, तो किताब ही अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा किताब लेना है तो किताब बहुत मुकद्दस है, हम मुकद्दस किताब तुम्हें देना चाहते हैं तो एक मुकद्दस मकाम पर किताब अता करेंगे, और वो मुकद्दस मकाम कोहेतूर है। उस कोहेतूर पर आओ, वहां हम किताब देंगे, लेकिन जब किताब लेने आओ तो 40 दिन मुसलसल रोजे रखो और 100 में विसाल के रोजे रखो। रोजे दो तरह के होते हैं, एक रोजा वो जो हम रखते हैं कि सुबह सहरी करते हैं और इफ्तार के वक्त फिर हम खा के हम रोजा खत्म कर देते हैं, लेकिन 100 में विसाल का रोजा वो होता है जो अंबिया रखा करते थे, बाद औलिया किराम रखा करते थे, कि जिसमें न सहरी में कुछ खाया जाता है न इफ्तारी में कुछ खाया जाता है, लगातार रोजे रखने होते हैं। 100 में विसाल के 40 दिन रोजे रखो, यानी 40 दिन ना कुछ पीना है ना खाना है। अपने पेट को, अपने अंदर के जिस्म को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लो, पाको साफ हो जाओ जाहिर और बाहिर से, और फिर कोई तूर पर और किताब लो। और मैं यहाँ एक चीज बताना भूल गया था कि दाऊद अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ज़बूर दी तो उनसे कहा कि दाऊद 1 साल ऐसे रोजे रखो कि एक दिन रोजा रखो, दूसरे दिन खा पी लिया करो। 1 साल पूरी मुद्दत ऐसे रोजे से रखो, जब तुम रोजा रख के अपने बदन को जाहिर और बाहिर हर तरह से पाक सुथरा फरमा लोगे, तब हम तुमको ज़बूर देंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने वैसे ही रोजे रखे, 1 साल ऐसे मुसलसल रोजे रखे कि एक दिन खाते थे, दूसरे दिन रोजे से रहते थे। साल भर इसी तरह आपने रोजे रखे, गोया 6 महीने के रोजे रहे, 6 महीने आप खाते पीते रहे, और फिर ज़बूर अता की गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो हज़रत मूसा से भी कहा गया कि 40 दिन रोजे रखो, और किताब के लिए तुम कोई तूर पर आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन रोजे रखते हैं और कोहेतूर पर पहुंचे, और यकबारगी एक साथ एक ही वक्त में, अलग अलग वक्त नहीं, एक ही वक्त में तौरेत नामी किताब आपको दे दी। मगर इस किताब के साथ भी उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनकी उम्मतों ने यही सुलूक किया कि किताबों में हेर फेर शुरू कर दी। जब तक वो जिंदा रहे किताब पर अमल होता रहा, उनका इंतकाल और विसाल हुआ, किताबों में से बातें निकाली जाती रही। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, जब तक तौरेत पूरी तरह बदली जा चुकी थी। अब तौरेत वो तौरेत नहीं थी जो अल्लाह ताला ने जैसी नाजिल की थी। ईसाइयों ने हजरत ईसा से कहा कि ऐ ईसा मसीह, हमें भी एक किताब चाहिए। जनाब ईसा मसीह अल्लाह की बारगाह में करते, रब्बे कायनात, मेरी कौम भी किताब मांगती है, मुझे भी एक किताब अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया पिछली कौमों ने किताबों के साथ बड़ी बदसलूकी की, उन्होंने किताबों के साथ छेड़खानी की और अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना लिया। मैं आगाह करता हूं कि ईसा, अगर तेरी कौम किताब चाहती है तो किताब पर अमल करेंगी तो इनाम है, किताब से रूगर्दानी करेगी, किताब से हटकर अमल करेगी, किताब को नहीं मानेगी तो जहन्नम है।
मगर कौम नहीं मानी, जिद पर अड़ी रही कि ऐ ईसा मसीह हमें किताब तो चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बे कायनात मेरी कौम नहीं मानती, मुझे किताब ही दे। अल्लाह ने फरमाया कि ईसा तुम भी रोजा रखो, 1 साल मुसलसल रोजा रखो और यरूशलेम आओ जो तुम्हारी पैदाइश की जगह है। वो यरूशलेम जहां 60,000 से ज्यादा अंबिया किराम मदफून है। ये मुकद्दस जगह है, मुकद्दस मकाम है। उस मुकद्दस जगह आओ ताकि हम एक मुकद्दस किताब तुम्हें इंजील अता करें। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गए और इंजील दी गई और साथ में यही शर्त लगाई गई, किताब पर अमल करना है, तहरीफ करोगे जलील व खार कर दिए जाओगे, जहन्नम के मुस्तहिक बनोगे। और वही हुआ कि ईसाइयों ने भी कुछ अरसे तक तो इंजील पर अमल किया और उसके बाद इंजील में तहरीफ शुरू हो गई, इंजील भी बदल दी गई। और फिर उसके बाद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लेकिन कुर्बान जाइए, हर नबी ने, हर उम्मत ने किताब मांगी थी, हमारे आका ने किताब नहीं मांगी। 40 साल तक हमारा नबी सिर्फ अमल करता रहा, नमाज पढ़ता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा। 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने खुद किताब अता की और कहा, हबीब सारे नबियों ने किताब मांगी, सारे उम्मतियों ने किताब मांगी, तो जब मांगा तो हमने दिया और मांगने के बाद हमने शर्त लगाई, चूंकि तुम मांग रहे हो तो हिफाजत भी तुम्हें करनी है, इसकी पासदारी भी तुम्हें करनी है। तुम अगर इसमें तहरीफ करोगे, इसमें छेड़खानी करोगे तो अजाब के मुस्तहिक होंगे, अमल करोगे तो तुम जन्नत के मुस्तहिक होंगे। तो ऐ मेरे महबूब, पिछले नबियों ने मांगी, मगर तू जब मांग नहीं रहा तो हम खुद तुझसे राजी होकर किताब दे रहे, और जब हम दे रहे हैं तो पिछली कौमों ने मांगा था तो दिया, तो हिफाजत का जिम्मा उन्हीं पर था। जब हम दे रहे हैं तो हिफाजत का जिम्मा तेरी उम्मत पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हिफाजत का हम खुद करेंगे, इस किताब के जामिन हम बन जाएंगे। इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाहिफ़िज़ून, ऐ महबूब ये किताब हम नाजिल कर रहे और इसकी हिफाजत का जिम्मा हम ही ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। तो परवरदिगारे आलम ने खुद कुरान की हिफाजत का जिम्मा ले लिया। जब उसकी हिफाजत का जिम्मेदार परवरदिगारे आलम है तो दुनिया की कोई ताकत उसका ज़ेर व ज़बर भी नहीं बदल सकती जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किताब दी गई तो ये नहीं कहा गया कि नबी रोजे रखो तो आओ, ऐ नबी 100वें विसाल के रोजे रखो और फिर कोहे तूर पर आओ तो किताब देंगे, ऐ नबी रोजे रखो और यरूशलेम आओ तो किताब देंगे, ऐ नबी रोजे रखो और उसके बाद इबादत गांव में आओ तो किताब देंगे। नहीं, ऐ महबूब पिछले नबियों की बात और है, तेरी बात और है। पिछले नबियों ने जब किताब मांगी तो हमने खास मकाम पर उनको बुलाया, लेकिन ऐ महबूब तुझसे हमें इतनी मोहब्बत है कि हम तुझे किताब लेने बुलाएंगे नहीं, बल्कि जहां तू होगा वहां हम किताब भेज देंगे। तुम मदीने में होगा, किताब वहां भेजेंगे। तुम मक्का में होगा, किताब वहां भेजेंगे। तुम मैदान बद्र में होगा, किताब वहां भेजेंगे। तुम मैदान ओहद में होगा, किताब वहां भेजेंगे। तू खैबर में होगा, किताब वहां भेजेंगे। हद तो ये है कि तू अपनी बीवी आयशा के पहलू में होगा, किताब भी वहां भेजेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो महबूब को किताब लेने नहीं बुलाया गया, जहां महबूब होता था वहां किताब नाज़िल होती। ऐसी अजीम रुतबा किताब, ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ऐ महबूब वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है परहेजगारों के लिए। तेरी उम्मत परहेजगार है, जमानत ले दी कि पिछली उम्मतें परहेजगार नहीं थी इसलिए किताबों में तहरीफ कर दी। ऐ महबूब तेरी उम्मत हिदायत याफ्ता होंगी, हिदायत पाएंगी, इसलिए कि परहेजगार और मुत्तकी उम्मत है। ऐसी अजीम किताब, ऐसा अजीम रसूल हमें अता किया गया। और किताब क्या है, कुरान अजीब क्या है? चूंकि अब कुरान कयामत तक के लिए किताब है, अब कोई किताब नहीं आ रही, आना है तो कयामत तक के जितने मसाइल सबका हल कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा दिया। हर चीज का जिक्र कुरान में है। कुरान में खुद कहता है हबीब ये आखिरी किताब, अब इसके बाद किसी किताब की जरूरत नहीं।
तो इसका आलम ये वला रद्मी वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन, कोई खुश्क चीज, कोई सूखी चीज और कोई गीली चीज दुनिया में ऐसी है ही नहीं जिसका जिक्र हमने इस किताब में ना कर दिया। हर चीज का जिक्र हमने इस किताब में किया। मगर मैंने अर्ज किया कि हो सकता है कि आज प्रिंटिंग प्रेस का दौर है, आज कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। एक शख्स खड़े हो गए, कहीं हम चैलेंज करते हैं कुरान को, कैसे कह सकते हो कि किताब नहीं बदली जा सकती? हम बदल के दिखाएंगे। हम एक कुरान छाप के ला रहे हैं। एक साहब बैठ गए कंप्यूटर पे और कंपोजिंग शुरू किया और उन्होंने बदलना शुरू किया। कहा देखो कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन उसको कर दिया रब्बल आलमीन। ये लीजिए फारूक साहब, आपकी बात का चैलेंज हमने कबूल किया। आपने कहा जेर जबर नहीं बदल सकते, हमने जबर बदल दिया, जेर से जबर कर दिया। जहां पेश है हमने जबर लगा दिया, जहां जबर है वहां जेर पेश लगा दिया। भाई बदला नहीं जा सकता? बदला जा सकता? नहीं, बदला बिल्कुल जा सकता। बदल रहे हैं कुछ लोग। अरे भाई, कल कोई प्रिंटिंग प्रेस से ऐसी किताब, ऐसे कुरान नहीं छापा जा सकता इसमें रब्बिल आलमीन की जगह रब्बुल आलमीन कर दिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह की जगह अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया जाए, जेर कर दिया जाए पेश की जगह। अब आप कहे भाई इससे तो माना बदल रहे। अरे हमें इसके पर माना बदले चाहे बदले ना बदले, हमें इससे क्या लेना देना? आप तो करे तो ना जेर हटा सकते ना जबर हटा सकते, हमने लीजिए जेर जबर हटा दिया। इसका जवाब ये होगा कि तुम नादान हो, तुम जाहिल हो, तुमने किताब की हिफाजत का मतलब ही नहीं समझा। तुमने किताब कागज को किताब समझ रखा है, तुमने स्याही को इंक को किताब समझ रखा है, तुमने प्रिंटिंग को किताब समझ रखा है। अरबी जबान में हिफाजत के लिए बहुत सारे जुमले होते हैं। हाफिज भी आता है, हफीजून भी आता है। कुरान अज़ीम की चाहता तो ये भी कहता है कि इन्ना नहानो हमीश का हमने इन्ना नहानो नज़्ज़लना जिक्र, हमने जिक्र को हमी नाजिल किया। व इन्ना हफीजुन, हमीश की हिफाजत करने वाले हफीज भी आ सकता था, हफीज नहीं फरमाया अल्लाह ने, हाफिजून। और हाफिजून का मतलब क्या है? हाफिज की जमा है हाफिजून। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस किताब की हिफाजत का जिम्मा ऐसा है कि तुम कागज बदल सकते हो, तुम स्याही बदल सकते हो, तुम इंक बदल सकते हो, तुम हुरूफ बदल सकते हो, लेकिन हमने कुरान अज़ीम को इस उम्मत के हाफिजों के सीने में ऐसे उतार दिया, कागज बदले जा सकते जो सीने पे नक्श हो गया, उसको कैसे बदलोगे? जी बेशक, सुभान अल्लाह। और ऐसा हमने इस कुरान को मोजेज़ा बनाया कि बच्चे बच्चे के सीने में ये उतर जाता है। दुनिया में कोई कुरान के अलावा ऐसी किताब नहीं कि जिसका पूरा हाफिज हो और उस कौम का बच्चा भी उसको हिफ्ज करते हुए नजर आए। जी अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे हाफिज पैदा करके अल्लाह ताला ने अपने कुरान अज़ीम को, अपने नबी के मोजिज़े को जाहिर किया कि पैदा होने वालों में एक बच्चा पैदा हो रहा है। और जब वो 3 साढ़े 3 साल का बच्चा उम्र को पाता है, माँ हाथ पकड़ती है, एक उस्ताद के पास ले जाती है, कहती है उस्ताद मोहतरम मेरे बच्चे को पढ़ाइए। बच्चे से उस्ताद कहता है बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बच्चा पढ़ना शुरू करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बच्चा पढ़ता रहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, उस्ताद झूमता रहा, बच्चा पढ़ता रहा। 17 पारे बच्चे ने पढ़े और खामोश हो गया। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने कहा बच्चे और पढ़ो। कहा बस इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। कहा बच्चे तुम्हारी माँ तो ये कहकर लाई है कि इसे कुरान पढ़ाओ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो पढ़े पढ़ाए हो, तुम तो हाफिज कुरान हो, बताओगे 17 पारे किससे पढ़े? कहा मैंने किसी से नहीं पढ़े, दर हकीकत मेरी वालिदा मोहतरमा खुद हाफिज कुरान है। जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, वो घर के कामकाज करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मैं अपनी माँ की कुरान की तिलावत को शिकम में सुन के याद कर लिया करता था। यहाँ तक कि जब वो 17 पारे तक मेरी विलादत हो गई, मेरी पैदाइश हो गई। खुदा की कसम अगर मैं अपनी माँ के शिकम में और कुछ दिन रहता और पारे हिफ्ज करके आता, उस्ताद माँ के पेट से 17 पारे पढ़ कर आयो, आगे पढ़ाना तुम्हारा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है ये बच्चा? ये हमारे गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह।
ऐसी हिफाजत की कि हमने माँ पेट बच्चों के सीनों में भी इस कुरान को उतार दिया। छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं इसको। ऐसी हिफाजत का जिम्मा लिया अल्लाह ताला। यही वजह है कि आज दुनिया चाहती है कुरान को बदले, लेकिन वो हैरान है कि हम कुरान को बदले तो कैसे बदले। हम कागज बदल देंगे लेकिन हमारी चोरी पकड़ी जाती है, क्योंकि लाखों करोड़ों इसके हाफिज कुरान है। अरे हाल तो यह है कि अभी रमजान का महीना आएगा, तरावी शुरू होंगी, एक हाफिज साहब खड़े हैं पढ़ा रहे, गलती से जेर में भी गलती हो जाए तो पीछे लुकमा देने वाले खड़े हैं। जेर नहीं बदल पा रहा है, जबर नहीं बदल पा रहा है। जब जबान से जेर और जबर नहीं बदले जा सकते तो कागजों में बदल के करोगे तो क्या करोगे। यही वजह है कि स्वामी सद्दानंद एक शख्स गुजरा है, शुद्धिकरण तहरीक बनाई थी उसने कहा था हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं सब हिंदू थे, इनको तलवार के जोर पे मुसलमान किया गया है, जबरदस्ती इनको मुसलमान बनाया गया। और ये आज तक ये प्रोपेगेंडा जारी है। और इस प्रोपेगेंडे का झूठ होना इससे ही साबित है कि अगर हमारे माँ बाप हमारे पूर्वजों को तलवार की जोर पर इस्लाम की तरफ लाया गया होता, हमें तो मालूम हो गया भाई कि हमारे बाप को जुल्म से किया गया, हम क्यों नहीं पलट के हिंदू हो रहे हैं फिर। भाई हमें तो पता चल गया ना कि हमारे माँ बाप के साथ बाप दादाओं के साथ जुल्म हुआ, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। अब हमें घर वापसी कर लेना चाहिए, लेकिन हम घर वापसी क्यों नहीं कर रहे। मरने के लिए तैयार है लेकिन इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घर ढह रहा है लेकिन घर तबाह हो जाए हमें मंजूर है, लेकिन हम अपना ईमान तबाह होने नहीं दे रहे। बेशक हमारी मॉब लीचिंग हो रही है वो हमें गवारा, लेकिन हम इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह क्या है? तो वजह यही है कि यकीनन हमारे पूर्वजों ने जुल्म की बुनियाद पर इस्लाम कबूल नहीं किया, इस्लाम की खूबियों को, इस्लाम को समझकर इस्लाम कबूल किया। इसी वजह से आज हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। अगर हमारे वालिदैन को, हमारे बाप दादा को, हमारे पूर्वजों को अगर वाकई जुल्म की बुनियाद पर बदला जा चुका होता, आज हिंदुस्तान का सारा मुसलमान दोबारा अपने हिंदुइज्म और दूसरे मजहब पे जा चुका होता। जी हमारा ना लौटना इस बात की दलील है कि हमने इस्लाम की हक्कानियत को जानकर समझकर कबूल किया। स्वामी दयानंद सरस्वती उठा, शुद्धिकरण तहरीक बनाई, आला हज़रत फाजिल बरेलवी के जमाने का है। तहरीक का नाम रखा शुद्धिकरण तहरीक। ये धर्म छोड़कर अपवित्र हो गए, इनका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। उसने मिशन चलाया कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दोबारा हिंदुइज्म की तरफ लाएंगे, हम हिंदू मजहब की तरफ लाएंगे। इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किया और उसे सबसे ज्यादा कुरान के खिलाफ बोलना शुरू किया और एक किताब लिखी जिसका नाम है सत्तारे प्रकाश। ये ओरिजिनल किताब मेरे पास मौजूद है। कुरान पे उसने जगह जगह एतराज किया, कहा ये अल्लाह की किताब है ही नहीं बल्कि मोहम्मद ने अपनी तरफ से गढ़ी है। माज़अल्लाह। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत के खलीफाओं में थे, खुलफा में से थे। और जो आला हज़रत का तर्जुमा कुरान छपता है कंजुल ईमान, उस पे जो तफसीर छपती है मौलाना नईमुद्दीन साहब की छपती है। जी हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इसको चैलेंज किया और एक जगह मुठभेड़ हो गई। एक गांव में दयानंद सरस्वती पहुंचा, हज़रत को पता चला, हज़रत भी पहुंच गया और 20 जलसे में जाके स्टेज पर घेर लिया। कहा कुरान के खिलाफ तुम बहुत बोल चुके, बहुत भोग चुके, आओ मुनाजरा करो। उसने कहा मौलवी साहब मुनाजरे से क्या होगा, सिर्फ बहस होती है, मुबाहिसा होता है, हल नहीं निकलता। आपने कहा चलो मुनाजरा छोड़ो, मैं तुमको एक चैलेंज करता हूं, उसको कबूल कर लो। मैं सिर्फ तुम्हारे ही मजहब की किताबों को चैलेंज नहीं करता, बल्कि दुनिया में जितनी किताबें, जितने मजहब की किताबें सब ले आओ। हम भी कुरान ले आते हैं, तुम अपने ग्रंथों को ले आओ, तुम अपनी रामायण को लाओ, तुम अपनी महाभारत को लाओ, तुम अपनी जो है गीता को लाओ, तुम अपने पुराणों को लाओ, तुम अपने जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लाओ, जितने तुम्हारे वेद है उनको ले आओ, सारी मजहबी किताबें तुम लाओ। हम भी कुरान लाते हैं, इंजील भी लाओ, तौरेत भी लाओ, ज़बूर भी लाओ, सारी किताबें लाओ और सारी किताबों को समंदर के हवाले कर दो। और जब सारी किताबें खत्म हो जाए दुनिया से तो हर मजहब के मानने वाले से कहो अब अपनी किताब दोबारा लिखो। तो हम दावे से कहते हैं कि अगर दोबारा लिखने के लिए कहा जाएगा तो सिर्फ कुरान ही एक ऐसी किताब है जो दोबारा लिखी जा सकती है, बाकी दुनिया की कोई किताब दोबारा लिखी नहीं जा सकती।
इसलिए कि कुरान वो किताब है जो बच्चों के सीने में उतार दी गई। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं कि जो सीने में उतारी गई हो। सीने में वही किताब उतरती है जिसका ताल्लुक दिल से हो, और दिल का ताल्लुक रब से होता है। पता चल गया ये किताब रब की नाजिल की हुई है, इंसान की बनाई हुई नहीं है। बेशक दुनिया की बाकी जितनी किताबें सबके लिखने वाले इंसान, मगर कुरान वो है जो कलाम इलाही है। और जब कुरान अल्लाह ने उतारा तो दुनिया के तमाम कयामत तक के उलूम दे दिए। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब इसमें गैब की भी खबरें हमने दी, हमने हर चीज तुम्हें इसमें अता कर दी। और हबीब तुम किताब पढ़ाने वाले हो तो सबसे पहले तो तुम्हें इल्म देना है, तुम्हें इल्म अता किया जाएगा तो तुम दुनिया को इल्म बताओगे। तो हमने तुम्हें कितना दिया, कितना दिया, कितना दिया। तो रब ने फरमाया कि हबीब हम तुम्हें इतना इल्म अता कर रहे हैं, कयामत तक का हर इल्म दे रहे हैं, हर बात की हम खबर दे रहे हैं। इतना दे रहे हैं कि जो कुछ हो चुका वो भी हम तुम्हें बता रहे हैं, माकाना वमा यकून, जो हो चुका वो भी बता रहे हैं, जो होने वाला है वो भी बता रहे हैं। और हबीब हम तुम्हें पढ़ा रहे, कायनात में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें पढ़ाए। अर रहमान, हम ही रहमान, अल्लमल कुरान, हमने कुरान नाजिल किया। खलकल इंसान, हमने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमाहुल बयान, और उसे कलाम करना हमने सिखाया। वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब जो तुम नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने तुम्हें सिखा दिया। जो तुम नहीं जानते थे। अब आप अपने ज़हन फिक्र से जो भी ख्याल करो कि हुजूर ये नहीं जानते होंगे तो आपकी बात रद्द हो गई कि अल्लाह फरमा रहा है महबूब जो नहीं जानता था वो हमने सिखा दिया। तो दुनिया में कोई ऐसा इल्म बचा ही नहीं, कोई ऐसी खबर बची ही नहीं, कोई ऐसी बात बची ही नहीं कि जो अल्लाह ने अपने हबीब को ना बता दी हो। और इतना गैब बताया, इतनी छुपी हुई बातें बताई, इतनी छुपी हुई बातों को जाहिर किया। कहा कि हबीब हम छुपी बातें आपको बताते हैं और आप अपने असहाब को बताते हैं, और इस कदर बताते हैं, इस कदर बताते, इस कदर बताते कि महबूब वमा हुआ अलल गैब बिदनीन, हमारा ये नबी गैब की खबरें देने में बखील नहीं है, कंजूस नहीं है। बेशक हम बताते हैं, ये उम्मत पे जाहिर करता है। मगर फिर मुसलमानों में ही एक तबका ऐसा पैदा होता है कि जो फिर कुछ ऐसी बातें करता है कि जो कुफ्फारों ने भी नहीं की थी। वहां से फिर हमारे इख्तिलाफ का एक नया सिलसिला शुरू हो जाए। अभी आपने कुरान अजीम की अजमत को सुना। कुरान के उलूम रसूल पर नाजिल किए गए। उलमा ने कहा कि कुरान अजीम रसूलुल्लाह का सबसे अजीम मोजिज़ा है। मगर एक जमात आई, आपके इलाके में भी है, मगर अफसोस यह है कि आप उनकी अकीदों से वाकिफ नहीं। याद रखिए, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। खाने वाले दांत नजर नहीं आते, दिखाने वाले दांत दिखते और काम के कुछ होते नहीं, शोके होते हैं उसमें। उस दांत से हाथी खाता नहीं है। खाने वाले दांत नजर नहीं आते, इसी तरह इनके छुपे हुए अकीदे नजर नहीं आते। इनकी नमाजें नजर आती है, इनकी इबादत नजर आती है, इनकी टोपियां नजर आती है, इनके कुर्ते पाजामे नजर आते हैं, इनका दिखावा नजर आता है, लेकिन अकीदा नजर नहीं आता। और याद रखिए कि बीमारी डॉक्टर को नजर आती है, मरीज को भी खुद समझ में नहीं आता कि मुझे क्या बीमारी है, जबकि बीमारी मरीज में होती है। लेकिन इस जिस्म के अंदर क्या बीमारी है इसको कौन बताता है? बोलिए। दीन के डॉक्टर उलमा होते हैं। उलमा बताते हैं कि इसके अंदर जो है, इसके जो दिखाने वाले दांत और है, जो खाने वाले दांत जो नजर नहीं आ रहे वो क्या खा रहे हैं और वो है क्या, वो है कैसे। तो अब इनका अकीदा कैसे पता चलेगा, इनके अंदर की बात कैसे पता चलेगी, जो इनके मौलवी किताबों में लिखकर चले गए। एक किताब लिखी गई इसी जमात के आलिम साहब की तरफ से। मैं आपके सामने किताब का स्कैन पेज आपको दिखा रहा हूं, और इस वक्त ओरिजिनल वो किताब मेरे टेबल पे मौजूद है। आइए देखिए, यह किताब स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी, अल बराहिल कातिया।
दिख रही है? और ये है ओरिजिनल मेरे पास टेबल पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये आज भी छप रही है उर्दू जबान में। इसके लिखने वाले मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी है, मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी, जिनको तबलीगी जमात वाले मानते हैं, देवबंदी मानते हैं। तबलीगी जमात जिन्होंने बनाई थी उनका नाम था मौलवी इलियास कांदेलवी, उनके उस्ताद थे। देवबंद मदरसे में थे, देवबंद मदरसे के उस्ताद रहे, पढ़ाया भी इन्होंने। अल-बराहिन अल-कातिया लिखी सफा नंबर 63 पे इन्होंने अपने मदरसे की तारीफ बयान करते हुए देखिए क्या झूठ गढ़ा इन्होंने। उर्दू जबान में किताब है, उर्दू थोड़ी सी हार्ड है आपके एतबार से, हालांकि हमारे इलाकों में ऐसी इतनी ये आम उर्दू है, लेकिन आपके यहाँ ये भी थोड़ी हार्ड है, मैं फिर भी अल्फाज आसान करूंगा इसके। मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी कहते हैं कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। हक ताला यानी कौन? बोलो, अल्लाह ताला। अल्लाह की बारगाह में देवबंद के मदरसे की अजमत क्या है? बहुत है। अल्लाह को बड़ा मकबूल मदरसा है ये, अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा मदरसा। क्यों पसंदीदा ये मदरसा? आगे लिखते हैं कि सदहा आलिम यहां से पढ़कर गए। सदहा यानी कई सौ की तादाद में यहां से आलिम इस मदरसे से पढ़ के गए और खल्के कसीर को जुल्माते जलालत से निकाला। एक बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ी जमात को गुमराही से, गलत कामों से, बुराइयों से निकाल दिया। यही सबब है, यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग फक्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग, कौन बुजुर्ग थे, उनका नाम अता पता कुछ नहीं, सब गुमनाम बुजुर्ग होते हैं देवबंद में। और याद रखिए जब किसी का नाम और खबर ना हो तो खबर कैसी होती है? झूठी। इसीलिए पता चला कि अपने मदरसे की अजमत बताने के लिए झूठ गढ़ा गया। कहते हैं कि एक नेक साले बुजुर्ग फक्र आलम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। बुजुर्ग को ख्वाब में देखा उन्होंने, तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको यह कलाम कहां से आ गई? हुजूर उस बुजुर्ग से उर्दू जबान में बातचीत करने लगे तो बुजुर्ग को हैरानी हुई और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपको ये उर्दू कहां से आ गई? आप तो अरबी हैं, आप तो अरब के रहने वाले हैं, आपकी जबान अरबी है, आप उर्दू कैसे बोल रहे हैं? फरमाया, यानी रसूलुल्लाह ने जवाब में फिर फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ हमको ये जबान आ गई। नौजुबिल्लाह। फिर कहते हैं सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। इस मदरसे का रुतबा देखो, इस मदरसे का मकाम देखो कि रसूल को उर्दू नहीं आती थी। जब ये देवबंद का मदरसा बना, हुजूर इस मदरसे में आने जाने लगे और फिर हमारे देवबंद के मौलाना से उर्दू उन्होंने सीख लिया। अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। माज़अल्लाह। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ, पूरी कायनात में कोई ऐसी जात है जो रसूल को सिखा सके? नहीं। हमारे नबी को किसने सिखाया, किसने पढ़ाया? अल्लाह। और रहमान वही रहमान है। और रहमान खलकल कुरान, और रहमान अल्लमल कुरान, उसी ने कुरान नाजिल किया। खलकल इंसान, उसने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। वअल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, वानी माफ कीजिए, अल्लमहुल बयान, उसने महबूब को कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा मैंने अपने नबी को बोलना सिखाया। और क्या सिखाया? वला रद्दी वला याबिसिन, ए महबूब जो भी दुनिया में तर और खुश है सब इस किताब में, सब तू जानता है, सब चीजें सिखा दी। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो तू नहीं जानता था वो हमने सिखा दी। अल्लाह फरमा रहा है जो तू नहीं जानता था मैंने सिखाया। लेकिन देवबंद के मौलवी 14 साल बाद कह रहे अल्लाह तूने सब सिखाया था, उर्दू जबान तुझसे भी छूट के रह गई थी, वो हमने सिखा दिया। कोर्स अनकम्प्लीट था, वो कोर्स को हमने मुकम्मल कर दिया। क्या ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं है कि ये हुजूर का उस्ताद बनने चले? क्योंकि मेरे नबी सारी कायनात को पढ़ाने आए थे, कायनात से पढ़ने नहीं आए थे। मेरे नबी सिखाने आए थे, सीखने नहीं आए थे जी। उनका सिखाने वाला परवरदिगार है। उनकी तो शान ये है कि हदीस पाक में आता है, रिवायतों में आता है कि आका ने एक मर्तबा अपने कुछ सहाबा को जमा किया
और कहा कि मेरे साहबा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाओ और दीन की खिदमत करो, दीन की तबलीग करो। ज़हीन और अक्लमंद जो साहबा थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे दानिशमंद थे, उनको बुलाया और कहा कि फुला इब्ने फुला तुम यमन जाओ और वहां दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला तुम मिस्र जाओ और दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला तुम रोम की तरफ जाओ, दीन की खिदमत करो। ऐ फुला इब्ने फुला तुम जो है फुला इलाके में जाओ, इराक जाओ, दीन की खिदमत करो। तुम ईरान की तरफ जाओ, दीन की खिदमत करो। मुख्तलिफ इलाकों के नाम दिए और साहबा से कहा इन इलाकों में तुम जाओ और हमारे दीन को पहुंचाओ। साहबा खामोश हो गया और फिर बड़े अदब से अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म सराकों पर आता, लेकिन आप जिन इलाकों की तरफ हमें भेजना चाहते हैं वहां की जबानें दूसरी है, हमारी जबान दूसरी है। वो हमारी जबान नहीं समझते, हम उनकी जबान नहीं समझते। हम अपनी बात उन्हें कैसे समझाएंगे, वो अपनी बात हमें कैसे समझाएंगे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि हाँ ये बात तो सही है, इसके लिए तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस मुल्क की जबान सीखनी पड़ेगी। ये नहीं फरमाया। मेरे आका का मोजिजा देखिए, मेरे आका की शान देखिए। कहा कि मेरे असहाब जाओ, अपने घरों में जाने की सफर की तैयारी करो और कल सुबह फजर की नमाज में इस हाल में आना कि तुम सफर पर जाने के लिए तैयार रहो। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उन्होंने शक नहीं किया कि या रसूलल्लाह एक रात में ऐसा कौन सा इनकलाब बर्पा हो जाएगा। वो घरों में आए, अपनी बीवी और अपने अहले खाना, अपने घर वालों से कहा खाने पीने का सामान लाओ, कपड़े लाओ, तैयारी करो, हमें सुबह सफर पे निकलना है। हुजूर के हुक्म से सामान तैयार हुए, सुबह निकले, ऊँटों और घोड़ों पे उन्होंने सामानों को लाद दिया और फजर की नमाज में हुजूर की खिदमत में आए। नमाज फजर हुजूर की पीछे इक्तिदा में पड़ी। नमाज फजर खत्म हुई, हुजूर मस्जिद के बाहर आए। फरमाया कहाँ है वो साहबा जिनको मैंने जाने के लिए कहा था। वो सारे साहबा आ गए। या रसूलल्लाह हम हाजिर। कहा तुम्हें कहाँ जाने के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे यमन के लिए कहा गया था। ऐ फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे मिस्र के लिए कहा गया था। ऐ फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे रोम जाने के लिए कहा गया था। ऐ फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ जाने के लिए कहा गया? या रसूलल्लाह मुझे ईरान जाने के लिए कहा। करीब आओ। हर सहाबी को हुजूर करीब लेते थे। अपना लुआबे दहन जिसको थूक कहते, अपना थूक नबी निकालते थे, उस सहाबी के मुंह में डालते। रावी हदीस कहता है कि नबी का वो थूक मुबारक, वो लुआबे दहन, वो लुआब मुबारक, वो थूक मुबारक जिस सहाबी के मुंह में जाता, उसी मुल्क की जबान उसको उसी वक्त याद हो जाती। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, क्या समझे आप? मेरे नबी की शान ही है कि अपना थूक जिसे दे दे उस मुल्क की जबान उसको अता कर दे। जो दुनिया की मुख्तलिफ जबानें अपने थूक से अता करता हो, उसको उर्दू नहीं आती थी कि इन फटीचर मौलवियों के पास उर्दू सीखने आया हो। ये नबी की तौहीन नहीं है, मजाक नहीं है नबी के साथ। यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीने में सैर फरमा रहे हैं। एक ऊंट पागल और दीवाना हो गया, और जब ऊंट पागल हो जाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। जो आए ना जब फाड़ खाता है, उसका दांत इतने इतने सख्त और उसका जबड़ा इतना सख्त होता है कि अगर जबड़े में पकड़ ले तो गोश्त का लथड़ा ही लेके निकले। लोग उस ऊंट को देखकर डरते थे, भागते थे। जब ऊंट जिस तरह पे आता लोग भागना शुरू कर देते। पागल ऊंट है, पकड़ लेगा, नोच लेगा, नकोड़ लेगा, खा जाएगा। वो ऊंट आया, हुजूर सैर फरमा रहे साहबा के साथ। रसूलुल्लाह ने उस ऊंट को देखा, सरकार उस ऊंट की तरफ बढ़े। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी उस ऊंट की तरफ ना जाए, ये पागल है, ये जिसे देखता है नोच खाता है। आपने फरमाया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि सिवाय शरीर जिन्नातों के और शरीर इंसानों के दुनिया की हर मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। सब मुझे पहचानते। हुजूर उस ऊंट की तरफ गए और उसके सर को आप मोहब्बत से सहलाने लगे। फरमाया क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों को परेशान करता है? ऊंट ने सर झुकाया और रसूलुल्लाह की नालें आपकी जूती मुबारक को चाटने लगा। नुकसान पहुंचाना तो दूर, फरमा बरदार हो गया। हुजूर ने फरमाया कि जवाब क्यों नहीं देता, क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों को नकोड़ता और खसोड़ता है? उसने अपने मुंह को उठाया, हुजूर के कान के करीब लाया, कुछ आवाजें निकाली ऊंट ने। सरकार मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया इस ऊंट का मालिक कौन है?
एक साहब आगे बड़े, सरकार ये मेरा ऊँट है। कहा तेरी शिकायत कर रहा है। कहा या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है? कहा ये ऊँट कह रहा है कि अल्लाह के नबी मैं पागल नहीं हूँ, मैं दीवाना नहीं हूँ। मामला ये है कि जब मैं जवान था तो मेरे मालिक ने मुझसे बड़ा काम लिया, मुझ पे बड़े बोझ ला दे, मुझसे बड़ी खिदमतें ली। अल्लाह के नबी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब ये है कि मुझे काट कर मेरा गोश्त खाने की फिक्र में है ये लोग, मुझे काट के ज़बह करके खाना चाहते। तो या रसूलल्लाह मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा रखा है, ये ढोंग कर रहा हूं मैं सोंग रचाए हुए, हकीकत में मैं पागल नहीं हूं। हुजूर ने कहा तेरी शिकायत कर रहा है, क्या ये सही है? तो साहबी ने कहा अल्लाह के नबी इस ऊँट ने बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरा बेटा कहने लगा अब्बाजान ये ऊँट बूढ़ा हो गया, अब इसके ऊपर बोझ ला दो तो इसके पैर कांपने लगते हैं, इस पे कपकपी तारी होती है, ये कमजोर हो गया है, काम नहीं करता, बूढ़ा हो चुका है, अब इसको काट पीट के गोश्त खा पी के खत्म कर दीजिए। बस जिस दिन हमने इसके काटने का सोचा उसी दिन से इसने हमें काटना शुरू कर दिया। हमने दीवाना और पागल समझ के इसको छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया ये जिंदगी को पसंद करता, ये जीना चाहता है, ऐ मेरे साहबी ये ऊँट मुझे दे दे और इसके एवज कुछ रकम ले ले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वैसे भी ऊँट हमारे काम का नहीं, हमने तो यूं ही छोड़ दिया है, मैं आपको तोहफे के तौर पर वैसी अता कर देता हूं, पेश कर। सुभान अल्लाह। हुजूर ने ऊँट की लगाम पकड़ी और फिर ऊँट से कहा कि ऊँट देखिए सरकार के जुमले सुनिए, अल्लाह करे कि आप इसकी अहमियत को समझ जाए। कहा ऊँट जा, तू आज से आजाद है, अब आबादी में मान ना रहे कि लोग तुझसे डरते हैं। जंगल में चला जा, जंगल में जो चाहे खा पी, कोई दरिंदा तुझ पर हमला नहीं करेगा, इसलिए कि तुझे अल्लाह के रसूल ने आजाद किया है। सुभान अल्लाह। गोया रसूल बता रहे हैं कि जिसको मैं आजाद कर दूं दुनिया की कोई मखलूक उसको नुकसान पहुंचा नहीं सकती। जो मेरी पनाह में आ गया वो अल्लाह की पनाह में आ गया, और जो अल्लाह रसूल की पनाह में आ गया कायनात की कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा। बेशक सुभान अल्लाह। कोई दरिंदा तुझे नहीं नुकसान पहुंचाएगा। गोया हुजूर ये भी बता रहे हैं कि दरिंदे भी पहचानते हैं कि ऊँट मुस्तफा का आजाद करदा हुआ है। ये कौन से दरिंदे हैं जो नबी को नहीं पहचान पा रहे हैं? जी जी, ये कौन से दरिंदे? ऊँट खुश हुआ और ऊँट ने फिर अपने मुंह को उठाया, हुजूर के कान के करीब आया, फिर आवाज निकाली और इस मर्तबा ऊँट रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। रसूलुल्लाह ने जब उसकी कुछ आवाजों को सुना सरकार भी रोने लगी। साहबा के तो कुछ समझ में नहीं आया, अर्ज के अल्लाह के नबी इसने क्या कहा कि रो रहा है और आप भी रो रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया इसने ऐसी बात कही कि खुद भी रो रहा है और मुझे भी इसने रुला दिया। ऐ लोगों, ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी आज आपने मेरी जान बख्शी है, आज आपने मुझे आजाद किया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला आपकी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से आजाद फरमा दे। सुभान अल्लाह। ये मेरी उम्मत के लिए दुआ कर रहा है, इस बात पर मुझे भी रोना आ गया। इस ऊँट को मेरी उम्मत की कितनी फिक्र। वाकया खत्म हो गया, ऊँट जंगल चला गया। समझ में क्या आया? समझाने और समझने वाली बात यह है कि मेरे आका वो है, अल्लाह ने वो इल्म दिया कि जानवरों तक की जबान मेरे मुस्तफा जानते हैं। मगर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब उर्दू जबान हमारे देवबंद में सीखी, और यही नहीं फिर एक दूसरी किताब लिखी गई साहब तौहीद। देखिए ये है वो इख्तलाफी बातें जिसकी बुनियाद पर इन जमातों से हम अहले सुन्नत इख्तलाफ करते हैं, और इन्हीं बातों पर हमारे उलमा इनका रद्द करते हैं। ये किताब लिखी गई है तस्करतुर रशीद। ये दूसरे मौलाना गुजरे देवबंद के जिनका नाम है मौलवी रशीद अहमद गंगोही, ये बानी तबलीगी जमात मौलाना इलियास कांदेलवी के पीर साहब थे। उनकी तारीफ में किताब लिखी गई तस्करतुर रशीद। लिखने वाले मौलाना खलील आशिक इलाही मोहम्मद आशिक इलाही मीठी देवबंद के आलिम थे। ये सब मर चुके हैं लेकिन किताबें आज भी छप रही है। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम थे जिनको ये हकीमुल उम्मत कहते हैं। मौलवी कासिम नाना तवी जिनको ये हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि देवबंद का मदरसा इन्होंने बनाया। खलील अहमद अम्बेटवी के आप सुन चुके, जो मौलवी इलियास कांदेलवी इस्माइल इलियास कांदेलवी के साहब उस्ताद थे। ये पीर साहब थे रशीद अहमद गंगोई, ये भी देवबंद के थे। इन सब मौलियों के जो पीर थे उनका नाम था हाजी इमदादुल्लाह महाजीर मक्की। सुना ये नाम कभी आपने? हाजी इमदादुल्लाह
महाजिर मक्की देवबंदी उनको मोहब्बत में, प्यार में, लाड़ में आला हजरत कहते हैं। और हम पे इतराज करते हैं कि सब तो इस जमाने में हजरत है, ये बरेली में तुम्हारे यहाँ आला हजरत कहां से आए? इनके अपने घर के आला हजरत की खबरें नहीं है कि इनके हाजी इमदादुल्लाह को आला हजरत कहा जाता है। अब आइए अपने मौलियों की अजमत और फजीलत बताने के लिए कैसे चने के झाड़ पे चढ़ाया है अपने मौलियों को, जरा सुनिए। नबी को तो उर्दू नहीं आते थे, लेकिन इनके मौलियों का हाल सुनिए क्या है। सफा नंबर 46 है इसका, 46, और इसकी वॉल्यूम नंबर जिल नंबर 1 है। लिखते आला हजरत की भावज का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। आला हजरत कौन? भूल गए यार? अभी नहीं भाई, अभी बताया ना मैंने आपको, 2 मिनट नहीं हुए यार। हाजी इमदादुल्लाह उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी भावज, भावज किसे कहते हैं? भाभी को, भाई की बीवी को। उनके भाई की जो बीवी थी उसने एतकाद था, उसका अकीदा बहुत अच्छा था, मुखलिसाना बर्ताव था, यानी लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत करती थी, अच्छे से पेश आती थी। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी। और किसी वक्त किसी मेहमान के ना वक्त आने से कभी तंग दिल ना होती थी। किसी भी वक्त मेहमान आ जाए, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी बुरा नहीं मानती थी, कभी दिल में मलाल नहीं आता था कि यार ये बेवक्त कौन सा मेहमान आ गया। बड़े खुशी से खाना पकाती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा, हाजी इमदादुल्लाह साहब ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी भावज से फरमाया, उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये उर्दू की इबारत स्क्रीन पे आपके सामने। कौन थे हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान? उलमा, रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, कासिम नाना तवी, खलील अहमद अम्बेठवी, ये लोग थे। रसूलुल्लाह आए और कहा, तेरी क्या मजाल कि तू ऐसे बड़े बड़े मौलाना और आलिमों का खाना बनाए, इनका खाना मैं खुद बनाऊंगा। माज़अल्लाह। और रसूलुल्लाह को यहाँ बावर्ची बनाया, देवबंद बुला के अपना शागिर्द बनाया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, उसी से ये बात कितनी गुस्ताखाना है ये आप पे जाहिर हो जाएगी। आज अगर फारूक आजम जाहिरी हयात में होते, जाहिर हमारा तो अकीदा है कि आप जिंदा है, हर वली जिंदा, हर साहबी जिंदा, हर नबी जिंदा है बेशक। अगर जाहिर में होते, उनके सामने कोई कहता है कि भाई हमारे देवबंद के मदरसे के आलिम बहुत बड़े हैं, रसूलुल्लाह उनका खाना पकाने आए, तो फारूक आजम क्या करते सुन के? क्यों भाई बोर हो रहे क्या? उठ उठ के जा रहे हो? गाना गाऊं क्या? वो बंगाली में जो गाने गाते हैं आपके यहाँ, कब सुनोगे ये तकरीर इस तरह की? अभी वो लंतरानी तकरीरें सुनाओ तो बड़ा मजा आता है सबको। दुनिया कहाँ जा रही है और आप लोग कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह ही मालूम है। यहाँ का तो समझ में ही नहीं आता यहाँ का मिजाज मुझे। वो तो शुक्र है कि उलमा बैठे हैं, वरना यहाँ के जलसों में तो उलमा भी स्टेज से उठ के भागते हैं। बुखारी और मुस्लिम का तो नाम भी नहीं सुनते यहाँ के मौलाना लोग। और हमारे उधर बम्बई वगैरह में तकरीर करो तो वहाँ हदीस के बगैर बात नहीं होती। हदीस बताओ बोलते हैं, फजूल किस्से कहानी मत सुनाओ। अगर आप क्या तो क्या सुनते पता ही नहीं, बस गाने सुनते हैं। गाने के लहजे में सुनाइए राग में तो बड़ा मजा आता है आप लोगों को। बात कोई मतलब की नहीं रहती, इल्म कौड़ी भर का हासिल नहीं होता, मालूमात कुछ नहीं हो रही है कि क्या मसला है। जिंदगियां गुजर रही, पता ही नहीं चल रहा है कि देवबंदियों से इख्तिलाफ क्या है। उनका भी साथ उठ रहे बैठ रहे, उनकी लड़कियां ला रहे, उनकी लड़कियां दे रहे, खा रहे पी रहे, अकल होश ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई ये इख्तिलाफ कुफ्र और ईमान का है, और जहाँ कुफ्र और ईमान का इख्तिलाफ हो वहां रिश्तेदारियां नहीं होती, निके नहीं होते, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं होती, जब तक कि इन गुस्ताखियों से तौबा ना कर ली जाए। मगर इस तरह की तकरीरें सुनते ही नहीं आप लोगों का, बड़ा प्रॉब्लम है। बहरहाल मैं कह रहा था, फारूक आजम होते क्या करते? पेशानी चूमते, कहते यार तुम तो बहुत ग्रेट लोग हो यार, कि रसूल ने तुम्हारा खाना पकाया। कमबख्तो, हम तो नबी के पैर में कांटा भी चुभ जाए इसको भी गवारा नहीं करते थे। हम तो आका के ऐसे गुलाम थे कि हुजूर की इतनी नाजबरदारी करते थे, तुमने हमारे आका को बावर्ची बना दिया।
मगर ये फिरका ऐसा है कि ये गुस्ताखी मानकर तौबा नहीं करता, उसकी तावील करता। तावील मतलब बातें बनाता। पाकिस्तान में इनके एक मौलाना है इलियास गुम्मन, वो इसका जवाब देते हुए कहते हैं, जब मैंने बहुत अरसा पहले इस पर एतराज किया, तकरीबन 10-12 साल पहले की तकरीर थी मेरी, उन्होंने कहा कि साहब इसमें कोई रसूल की गुस्ताखी नहीं है, समझ का फेर है। फारूक रज़वी खामोखा खींचतान के उसको गुस्ताखी बता रहा है। इसका सीधा सीधा मामला यह है भाई कि रसूलुल्लाह खाना पकाने अगर आ भी गए थे तो उलमाए देवबंद हुजूर के बच्चों की तरह है। हुजूर ने अगर शफकत के तौर पर मोहब्बत में अपने छोटों के लिए कुछ काम कर दिया तो ये हुजूर की मोहब्बत है, इसमें गुस्ताखी कहां से? अब ये सुनने के बाद तो बोली हाँ यार बात तो सही है। फिर मिसाल भी दी, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि घर में माँ नहीं होती, बच्चे बाप के पास है, माँ किसी काम से चले गई, मैके चले गई, अपने माँ बाप से मिलने थोड़ी देर के लिए चले गई, पड़ोस में चले गई, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भूख लगी तो बाप ने कहा चल रुको मैं खाना बना देता हूँ। बाप ने कुछ बच्चों के लिए खाना बना दिया तो क्या बावर्ची हो गया? छोटे बच्चों ने पेशाब पाखाना कर लिया, कई बार बाप जो है उनकी कपड़े वगैरह बदल देता है, उनकी जो है वो शर्मगा वगैरह धुलवा देता है, तो क्या उससे भंगी हो गया, बेहतर हो गया? भाई बाप भी तो बच्चों के काम करता है, तो उससे कोई नौकर तो नहीं बन जाता। तो रसूलुल्लाह तो पूरी उम्मत के बाप की तरह है, हमारे उलमा रसूलुल्लाह के बच्चों की तरह है। हुजूर आए मोहब्बत में, शफकत में, उल्फत में, हमारे उलमा का खाना बना दिए, तो इसमें कौन सी इतनी वबेला मचाने की जरूरत है? मैंने जवाब में कहा, और वही जवाब आपको सुना रहा हूं, मैंने कहा देखिए ये बात ख्वाब की है। उन्होंने लिखा है कि आला हजरत ने ख्वाब देखा, हकीकत की नहीं है। तो ख्वाब क्या सिर्फ आपके आला हजरत को ही दिखते थे कि हमें भी दिख सकते हैं? ख्वाब तो हमें भी दिख सकते हैं। और ये उसूल है, आपने कानून और उसूल बनाया कि अगर बड़ा छोटों का काम करे तो ये मोहब्बत है, शफकत है, ये गुस्ताखी नहीं है। तो इसी उसूल की बुनियाद पे मैं कहता हूं मुझे भी एक ख्वाब दिखा, और ख्वाब ये दिखा कि मेरा नौकर मेरे घर का बाथरूम साफ कर रहा था, पाखाना साफ कर रहा था, तभी मौलाना अशरफ अली थानवी आ गए, रशीद अहमद गंगोही आ गए, कासिम नाना तवी आ गए। एक के हाथ में झाड़ू थी, एक के हाथ में पानी था, एक के हाथ में फिनाइल की बोतल थी। उन्होंने मेरे नौकर को बड़ी बुरी तरह डांटा और डांट के कहा उठ फारूक रज़वी बहुत बड़े आलिम है, तेरी क्या मजाल कि उनका पखाना तू साफ करेगा, उनका पखाना हम तीनों मिलकर साफ करेंगे। वाह वाह क्या बात है। जी 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 इशारा। तो बड़े थे, मुझ छोटे का काम कर गए, इससे क्या वो भंगी हो गए? नहीं हो। लेकिन अकीदे का आप दोगलापना देखते चले। एक तरफ तो ये जमात कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू जबान सीखने हमारे यहाँ आए, फिर यही जमात दूसरी जगह कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौलियों को खाना पकाने आए। अब दूसरी तरफ इसी जमात का एक दोगलापना देखिए। एक किताब लिखी जाती है, इसका नाम है अल तक़वियतुल ईमान। ये है वो किताब, छोटी सी देखिए हाथ में। इन सब के जिन मौलवियों की मैं बात कर रहा हूं, इन सब के सबसे बड़े अल्लामा जो माने जाते हैं मौलवी इस्माइल अश-शहीद कहते हैं। मौलवी इस्माइल दहलवी, इन्होंने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान। इसमें रसूलुल्लाह के बारे में एक झूठी हदीस गढ़ी, और झूठी हदीस लिखते हुए सफ़ा नंबर 100 पे लिखा कि रसूल ने यह फरमाया मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। माज़अल्लाह। तो कब सजदे के लायक है? यानी कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरकर मिट्टी में मिल गए। और हमारा अकीदा क्या है बोलिए? रसूलुल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा मानते हैं ना? हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं कि नहीं सुनते? आका ने फरमाया मेरा उम्मती जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसको सुनता हूं। मगर आइए इसी जमात के मौलवी इस्माइल के फतवे पे अमल करने वाले मौलवियों की आप गुफ्तगू सुने। ये एक मौलवी साहब है, इनका नाम है फसीउद्दीन हैदराबाद। जरा इनको सुनिए क्या क्या। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज बढ़ाइए, अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में
जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते? नहीं है। पहला जुमला इस बदबख्त ने क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को खुद शिफा नहीं दे सकते। शिफा यानी अपने आप को खुद फायदा नहीं पहुंचा सकते। जब हुजूर अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो दूसरे को क्या फायदा देंगे? क्यों फायदा नहीं पहुंचा सकते हुजूर अपने आप को और दूसरों को? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती हो सकते हैं। जो तुम बुजुर्गों के बारे में कहते हो, तुम सोचते हो गरीब नवाज भी जिंदा है, गौसे पाक भी कब्र में जिंदा है, यहाँ जाइए, बात कीजिए, दुआ कीजिए, इनसे कुछ मांगिए तो ये सुनते हैं, हाजतें पूरी करते हैं, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। कहाँ? ये जिंदा नहीं है। और अगर तुम जिंदा मानते हो इन बुजुर्गों को तो आइए इस मौलवी से सुनिए, मौलवी महराज रब्बानी क्या कहता है। इसका नाम है मौलवी महराज रब्बानी। सुनिए। मर गए अल्लाह के नबी, मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो। और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा, आयशा, अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो। जो जिंदा माने वो काफिर है। जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। जो जिंदा मारे नबी को वो कौन है? काफिर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है अपनी कब्र में। ये किसका अकीदा है? कहता है ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, ये हजरत उमर का अकीदा है, उस्मान गनी का अकीदा है, हजरत आयशा का अकीदा है, हजरत सैयदा फातिमा का अकीदा है। मैं अगर हर जिन सहाबा के इसने नाम दिया, हर सहाबा के बारे में रिवायतें सुनाऊं तो ये बयान बहुत वक्त चाहेगा और उतना वक्त है भी नहीं और उतनी देर आप सुन भी नहीं पाओगे। मैं मजबूरी तौर पर सिर्फ एक हदीस सुना देता हूं ताकि कल ये कोई ना कहे कि इसने तो दलील दी थी, आपने उसका तो रद्द किया नहीं। बस ने कहा अबू बकर का अकीदा। तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है? तो जो अबू बकर का अकीदा हुआ वो तमाम सहाबा का अकीदा हुआ कि नहीं हुआ? मानेंगे आप? आइए हजरत अबू बकर का अकीदा क्या है? इसको बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, मैं किताबों के सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में आ जाए। मुझे पता है ये किताबों के नाम शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जो इस दुनिया के हैं, जो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं किताबों की अहमियत क्या है। इब्ने असाकिर बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तारीख दमिश्क, उसके अंदर ही उन्होंने रिवायत बयान की। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो रिवायत अल खसाइसुल कुबरा किताब है, उसकी जिल्द नंबर 2 में उन्होंने रिवायत बयान की। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपनी किताब लताइफ अशरफी में इस रिवायत को बयान किया। इमाम अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी किताब नुफातुल उन्स के अंदर इसको बयान किया। हत्ता के मौलवी अशरफ अली थानवी जो इस फिरके का खुद है, मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब जमालुल औलिया में इस किताब को रिवायत किया। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दहलवी ने, हजरत शाह अब्दुल अजीज ने फतावे अजीजिया में इस रिवायत को बयान किया। मुतअद्दिद इमाम ने रिवायत की। और रिवायत यह है कि जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने लगा, उनका इंतकाल होने लगा, तो उन्होंने मौला अली को बुलाया और मौला अली को बुला के कहा कि अली, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाऊं, लिहाजा तुम मुझे गुस्ल देना जैसा कि तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था। तुम ही मुझे कफन पहनाना, तुम ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ना, और जब जनाजा तैयार हो जाए मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूल के पहलू में रसूल के बाजू दफन किया जाऊं, तो मेरी जनाजे को हुजूर के पास ले जाना और रसूलुल्लाह से इजाजत ले लेना। सुभान अल्लाह। बताइए इजाजत जिंदों से ली जाती है कि मुर्दों से ली जाती है? जिंदा से। गोया अबू बकर ये अकीदा दे रहे कि मेरे आका सुनते भी है और इजाजत देने की ताकत भी रखते हैं। सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा के दरमियान में वसीयत हो रही है, कोई सहाबा ये एतराज नहीं करता अबू बकर रसूल को तो मरे हुए एक जमाना गुजर गया, 2 साल का अरसा हो गया, हुजूर तो माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मरकर मिट्टी हो चुके होंगे, अब हुजूर कैसे इजाजत दे सकते हैं? क्या कब्रों से भी आवाज आ सकती है? ये तो अकीदा जायज नहीं है। कोई सहाबी इतराज नहीं कर रहा। पता चला हर सहाबी का अकीदा वही था जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था। बेशक। सुभान अल्लाह।
वही हुआ। रावी हदीस कहते हैं कि वसीयत के मुताबिक अली ने गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा तैयार हुआ, रसूलुल्लाह के रोजे के पास अबू बकर का जनाजा लेकर पहुंचे, मैयत लेकर पहुंचे और रसूल के रोजे का दरवाजा बंद था। हजरत अबू बकर को जनाजा रख दिया गया, हजरत अली और हजरत फारूक आजम उमर फारूक आगे बढ़ते हैं। रावी कहता है हुजूर के रोजे का, हुजूर के हुजरे के दरवाजे को खोला नहीं गया, दरवाजा बंद था। दरवाजे के बाहर से हजरत अली आवाज देके कहते या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके रफीक गार है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके ससुर है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके अजीम सहाबी है, आपके महबूब तरीन सहाबी है। ऐ अल्लाह के नबी, ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं, इजाजत हो तो हम दफन करें। और रावी कहता है रसूल के रोजे का दरवाजा खुद ब खुद खुला, कब्र रसूल को जंबिश हुई और कब्र से आवाज आई और रफीक को रफीक से मिला दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है अबू बकर सिद्दीक का अकीदा, यह है सहाबा का अकीदा। मगर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैंने दो पहलू आपके सामने रखे। जमात एक ही है, लोग एक ही हैं, किताब एक ही मौलवियों की, जो सबको सम्मान थे उन्हीं मौलवियों की। एक किताब कहती है रसूल उर्दू पढ़ने देवबंद आए, एक किताब कहती है हमारे देवबंद के मदरसे के उलमा का खाना पकाने आए, दूसरी किताब बोलती है कि हुजूर मरकर मिट्टी मिल गया। मौलवी कहता है जो हुजूर को जिंदा माने वो काफिर है। मैं इनसे सवाल करता हूं, अगर हुजूर मरकर मिट्टी में मिल चुके, जो जिंदा माने वो काफिर, जब हुजूर मर चुके, खत्म हो चुके, तो देवबंद के मदरसा उर्दू सीखने कैसे आए? खाना बनाने कैसे आए? तो अब अगर खाना बनाने आए और उर्दू सीखने आए तो ये अकीदा गलत, तो काफिर तुम हुए फिर, और ये अकीदा सही तो वो झूठ। तो तुम्हारी कैफियत ऐसी है कि सांप के मुंह में छचुंदर है, ना उगलते बनता है ना निकलते बनता। लेकिन ये बातिल अकीदा तुम्हें मुबारक हो। हमारा अकीदा क्या है मैं वो तो बाद में पेश करता हूं। एक और जाहिल मौलवी को सुन लीजिए।